हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स अकेडमी। तो गाइस, आप सभी लोगों ने मेरा आई होप ओसीएम का वीडियो देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आप सभी लोगों को टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था जो आपके ओसीएम के एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपका 9 मार्च को है। तो जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, आपने टाइम टेबल देखा होगा, आपका एसपी के एग्जाम के लिए आपको काफ़ी कम गैप मिला हुआ है। बस एक दिन, वो 10 मार्च को आपको गैप मिला हुआ है। 11 मार्च को आपका एग्जाम है। बहुत लोगों ने प्रयास भी किया कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को पोस्टपोन करके थोड़ा सा गैप दिलाया जाए एसपी के एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बट वो हो ना सका और आपका एग्जाम अब 11 मार्च को होने वाला है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको टॉप ऐसे क्वेश्चंस को दे दूं जो आप करने के बाद एसपी का एक पेपर अच्छी तरह से पेपर लिख पाओ और 70-75 प्लस एग्जाम में स्कोर कर सको। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो अगर आपके पास आ जाता है तो आप किसी अपने फ्रेंड्स को नहीं देते हो, तो हो सकता है उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत हो जिसे वो पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी का वीडियो भी लेके आऊँगा, इसी तरह से इकोनॉमिक्स का वीडियो भी लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉप इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है एसपी के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले चैप्टर से आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से बस वो क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप आसानी से उसमें लिख सकते हो कुछ ना कुछ। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेना। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हो फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एग्जाम में अगर आपको सिर्फ फिक्स कैपिटल के ऊपर अगर शॉर्ट नोट भी आया तो आप डिस्टिंग्विश की हेल्प से लिख सकते हो। अगर वर्किंग कैपिटल के ऊपर शॉर्ट नोट आया तो वो भी आप डिस्टिंग्विश के हेल्प से लिख सकते हो। तो ये पढ़ने से आपका दो काम आसानी से हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अगला है आपका मीनिंग एंड फीचर ऑफ इक्विटी शेयर। मीनिंग और फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। श्योर शॉट 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से लीव नहीं करोगे, अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश करना। आगे है आपका मीनिंग एंड फीचर ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग एंड डिवेंचर। जो रिटेन्ड अर्निंग वाला आपका टॉपिक है, ये शॉर्ट नोट की तरह है, उसको आप क्या करोगे, अच्छी तरह से आप रिटेन्ड अर्निंग वाले टॉपिक को कर लोगे। और आपको जो फीचर वाला पार्ट है, डिवेंचर का फीचर है, डिवेंचर के टॉपिक को अच्छी तरह से करोगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिस्ट करता है ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर डिवेंचर, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी हो जाता है। आगे देख लेते हैं आपका फिफ्थ क्या है। फिफ्थ है बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके कुछ 4-5 फीचर आपको याद होने चाहिए। आपको शॉर्ट नोट में भी या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि बॉन्ड क्या होता है और उसके फीचर क्या हैं। वहीं पे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि आपका शॉर्ट नोट है। एडीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं सिक्स्थ जो आपका डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, वो है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब तक सभी लोगों ने आई होप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा से आपका इंपॉर्टेंस रहा है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। किसी भी तरह से आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो डिस्टिंग्विश है वो अच्छी तरह से कर लेना है। आगे है सेवेंथ क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट करने हैं, जो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वहीं पे अगला है राइट इशू, फिर है ईएसओएस। जो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, जो राइट इश्यू वाला क्वेश्चन है और जो आईपीओ वाला क्वेश्चन है, ये तीनों ही शॉर्ट नोट आपको अच्छी तरह से करने हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टिंग्विश उसके अंदर दिया हुआ है। अगर सिर्फ आप वो डिस्टिंग्विश कर लेते हो चैप्टर से, तो अगर आपको ट्रांसफर ट्रांसमिशन के बारे में भी अगर शॉर्ट नोट आ जाता है, जबकि वो रिड्यूस में आता है, फिर भी आप आसानी से कर सकते हो। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दिया है। चैप्टर में फिर से बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूँगा कोई भी चीज़,
ऑलरेडी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके आराम से देख सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे सारे के सारे वीडियो आपको लाइन वाइज एकदम प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाएंगे। 9th क्वेश्चन है आपका प्रोविजन टू द इश्यू ऑफ डिबेंचर। प्रोविजन क्या होता है? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को कोई भी चीज इश्यू करने के पहले, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो डिपॉजिट हो, तो इसके कुछ ना कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। अब प्रोविजन ऑफ डिबेंचर की बात करूं तो आपका जो पेज नंबर 70 और 71 है उस पर दिए गए सारे के सारे पार्ट आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। अगर आपको प्रोविजन पूछा तो प्रोविजन अगर आपको ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा, 8 to 10 मार्क्स के लिए पूछा तो ऑब्वियसली आप 2.5 से 3 पेज लिखते हो। वहीं पे अगर आपको कम मार्क्स के लिए पूछा तो अकॉर्डिंगली आप लिखते हो। किसमें कितना बड़ा आंसर लिखना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, जिसका नाम है कि हाउ टू राइट अ गुड HSC पेपर। वो आप जाके वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और अगला क्वेश्चन है आपका प्रोविजन रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ डिपॉजिट। ये जो आपका पेज नंबर 81 और 83 है, ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर 17 से 18 19 पॉइंट दिए हैं। क्या पूरे के पूरे 19 पॉइंट लाइन वाइज रट्टोफाइड होने चाहिए? तो नहीं, आप उसमें से सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, चीज़ों को समझ लो कि मिनिमम अगर डेज के लिए डिपॉजिट दिया जाता है तो वो 6 महीना है, मैक्सिमम 36 मंथ है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पूरा रट्टोफाइड पॉइंट नहीं होना चाहिए, बट उन सब चीज़ों के बारे में अगर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करोगे। आगे है आपका क्वेश्चन लेटर राइटिंग, जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर लेटर राइटिंग में हमेशा एक नया लेटर आता है, इतने सारे लेटर्स, इतने बड़े बड़े लेटर्स किस तरह से हम याद करेंगे? तो गाइज इसके बारे में भी वीडियो मैंने बनाया था आपको कि किस तरह से जो आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का लेटर्स है उसको किस तरह से इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, बस क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे आप सारे के सारे लेटर लिख सकते हो। वो भी क्वेश्चंस का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप सिर्फ एड्रेस को ध्यान में रखना, आप सब्जेक्ट को ध्यान में रखना, आप रिसीवर के एड्रेस को ध्यान में रखना, वो एक चीज आपको रट्टोफाइड करनी होगी जो सारे के सारे लेटर्स में अप्लाई हो जाएंगी। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें डेट का ध्यान रखना है कि सेक्रेटरी लेटर कब लिख रही है और एनुअल जनरल मीटिंग में वो डिसीजन कब लिया गया था। ये डेट में कोई मिस्टेक मत करना। आप लेटर के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हो कहीं ना कहीं वो करेक्ट हो जाता है, मगर फॉर्मेट में अगर रॉन्ग करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलता। तो प्रॉपर फॉर्मेट क्रिएट कर लेना और प्रॉपर फॉर्मेट करने के बाद ही आप पेपर को लिखना। इसी तरह से अगर इंपॉर्टेंट लेटर की बात करूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 से 4 लेटर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो देख लो कौन कौन से लेटर आपको करने हैं। पहले तो आप इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिपॉजिट और किस तरह से आप इंटरेस्ट पे करते हो, किस तरह से आप डिविडेंड पे करते हो, इससे रिलेटेड लेटर आपको कर लेने हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेटर है, बार बार पूछा जाता है। बोनस शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, शेयर इशू करना और किस तरह से उन्हें डिविडेंड पे किया जाता है, किस तरह से उन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। आगे है आपका 12th क्वेश्चन जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से न्यू सिलेबस जो एंटर्ड हुए थे लास्ट ईयर उसके अंदर से ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो आपको डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो आपके डिपॉजिटरी सिस्टम है, जो आपका बेनिफिशियरी है, जो आपका कंपनी है, ये 4 लोग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बोर्ड लेक्चर पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप जाके चैनल को देखोगे तो डिपॉजिटरी सिस्टम का मेरा वीडियो मिलेगा, उसके ऊपर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है जिसपे आप चारों कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से समझ के, आसानी से लर्न करके एग्जाम में लिख सकते हो। लास्ट मोमेंट पे वीडियो वो देख लेना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इसके बारे में डिस्टिंग्विश दिया है बुक के अंदर, अच्छी तरह से पढ़ के उसको लिख देना। वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर आप डिस्टिंग्विश भी कर लेते हो तो मनी मार्केट का जो आपका मीनिंग है
वो आप लिख पाओगे, कैपिटल मार्केट के बारे में आप लिख पाओगे। डिस्टिंग्विश ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं बहुत जगह पे हेल्प करता है, अगर अच्छी तरह से पढ़ के रखते हो। हर डिस्टिंग्विश के अंदर 5 से 6 पॉइंट है, तो अगर आप कुछ नहीं लिखने से अच्छा कुछ तो लिख के आओगे पेपर के अंदर, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगला है आपका फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो गाइज बहुत सारे पेपर्स में मैंने उसमें भी ये चीज बताया था, कहीं पे आपको फंक्शन और फीचर दोनों ही चीज दिया रहता है, दोनों ही रिड्यूस में नहीं होता है, दोनों आपको करना होता है। तो आप सपोज कीजिए अगर आपको एग्जाम के अंदर सपोज कीजिए 4 क्वेश्चन है, उसमें से एनी 3 लिखना है। कितना लिखना है? एनी 3 लिखना है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह आता है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह आता है, और लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपने तो फंक्शन पढ़ा है और एग्जाम में फीचर पूछा हुआ है। आपने फंक्शन पढ़ा है, एग्जाम में फीचर पूछा हुआ है, तो क्या आप उस क्वेश्चन को लीव कर दोगे? नहीं, आपने जो पढ़ा है आपको वो आंसर लिखना है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस को जो भी पढ़ के गए हो लिख के आओगे और लीव नहीं करोगे। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है, वहां पे फीचर पूछता है तो आप फंक्शन लिख दोगे फीचर में, लेकिन उस क्वेश्चन को लीव नहीं करोगे। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करना है, वही सारे पॉइंट्स, वही सारे फीचर बना के उसको लिख देने हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ब्लैंक छोड़ना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को कोई पॉइंट नहीं रहेगा मार्क्स देने के लिए। इसलिए अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हो तो वो बाउंड है कि कुछ ना कुछ वो आपको मार्क्स देगा ही देगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा वहां पे आपको स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने की जरूरत है, जिससे आप पेपर अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी बहुत ज्यादा, कि किस तरह से आप एक अच्छा पेपर लिख सकते हो। और हाउ टू राइट ए गुड पेपर वाले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप एक अच्छा पेपर किस तरह से लिख सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करेगा। वीडियो को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक पहुंच सके, और आप सभी लोग नोट डाउन करने के बाद बस उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पिक मत सेंड करना, क्योंकि वीडियो में आपने देखा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है, सारे स्टूडेंट तक पहुंचना जरूरी है, ताकि एक अच्छा स्कोर वो भी ला सके। तो वीडियो के लिंक शेयर कर देना लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखता हूँ। अगली बार मैं इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस के साथ आऊँगा, फिर मैं अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंस के साथ आऊँगा। सारे वीडियो आपके पास होंगे, आपको बस मोबाइल में रखना है और सारे के सारे क्वेश्चंस लिख के उसको अकॉर्डिंगली लर्न करना है। तो अभी की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल एंड डू गुड इन योर एग्जामिनेशन।